तो यहाँ पे अल्फाबेट की पोजीशन याद करने के लिए सबसे पहले ये सभी को याद होता है 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल आप याद कर लो, 5 के मल्टीपल की पोजीशन इजोटी होता है, इजोटी, ई और फिर बाद में ज्योति, ठीक है। तो इजोती में आप देखेंगे जरा, तो आप ई से होता है 5, जे से होता है 10, ओ से होता है 15, टी से होता है 20 और वाई से होता है 25। तो सबसे पहले तो आप इजोती याद कर लें, ठीक है। ये पोजीशन नॉर्मल आपने एक नजर डाल ली, ठीक है। अब जरा देखो कैसे इसको याद करना, हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जब याद कर रहे हैं तो आपने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, 1 से 5 तक तो आप याद ही कर सकते हैं। एफ फॉर फिक्स, और फिक्स का वैल्यू क्या होता है 6। जी आपने जब बनाया ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये यहाँ पे 7 बन जाता, तो जी 7 हो गया। तो यहाँ पे h जो है उसकी वैल्यू 8 होती, कैसे होती है, तो आप जब देखें ये h बना है आपका, आप ऐसे यहाँ पे और जोड़ दे तो ये क्या बन जा रहा है 8 बन जा रहा है, तो h क्या होता है 8 हो जाता पोजीशन। क्लियर। i जो होता वो 9 होता। i को बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखते हैं, i और आगे लिख देते हैं लव और लिख देते हैं u, ठीक है। तो ये i ऐसे लिखते हैं। क्लियर। अब i का मतलब हो गया क्या 9। जे तो आपने इजोटी से ही याद कर लिया, जे का मान कितना आएगा 10 आएगा। हर एक में आपको इजोटी वाला सेक्शन मिलेगा, बाकी 4 वैल्यू याद करनी। किंग्स 11 पंजाब से आपका क्या याद हो जाएगा कि के वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। एल का मान क्या हो गया 12, तो एल का मान 12 कैसे याद करोगे, तो जरा देखो एल फॉर हो गया लंच, और लंच जो होता है वो होता है एट 12 नून, 12 बजे, तो एल से क्या हो गया 12 याद रहेंगे, ठीक है। एम का मान 13, कैसे मैं, और 13 ये हो गया मैं तेरा हीरो। एन का वैल्यू कैसे याद आएगा, तो आप कहोगे भैया 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, बाल दिवस 14 नवंबर, एन से नवंबर और 14 का वैल्यू हो गया, तो एन का वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। इजोती से आपने ओ का याद कर लिया 15। अब बात बनती है यहाँ पे PQRST, यही चीजें याद नहीं कर पाते हैं लोग। तो सबसे पहले टी तो इजोती से भी याद हो गया, और T20 सीरीज चली थी जिसमें भैया अपने यहाँ पे वर्ल्ड कप आया था T20 सीरीज में, ठीक है। यही तो है वो उम्र जिसमें बहुत कुछ घटित होता है। यहाँ पे देखो जरा, ये जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, कुतुबुद्दीन ऐबक से ये कह रही है, क्या कहती है, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, मिल ना जाए नैना याद रखना, है ना। तो ये क्या कहती है भैया मैं 16 बरस की और तू 17 बरस का, मिल ना जाए नैना, क्योंकि जो राइट समय है वोटिंग का वो है 18 साल। ये बात वो कर रहे थे, प्रपोज नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे देखो जरा 19 नंबर देखो जरा, ये 19 नंबर भैया, ये 19 जो है बहुत खतरनाक रहा। आप समझ रहे होंगे जो 2019 है वो इस तरीके से लोगों को बर्बाद किया कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो जब पढ़ता था तो मैं तो भैया S for 19 संदीप से याद किया था। क्यों? क्योंकि S for 19 इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सामने पर्सनालिटी, तो इसको S को समझना बड़ा मुश्किल होता, तो हमने तो इस तरीके से याद किया था। बाकी मैं आपको बताता हूँ कोविड-19 से, आप देखो जरा, ये कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 में क्या आ गया 19 आ गया, है ना। और यहाँ पे बनी इसके लिए वैक्सीन, और कौन सी बनी, कोविड शील्ड। और यहाँ कोविड शील्ड से आपको क्या पता चला भैया, ये शील्ड है, एस है, एस फॉर 19 जो है वो एस के लिए आएगा। T20 तो आपको याद ही रहेगा। पहले तो गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा बख्श देती थी, कहती थी कि भैया जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए और लड़की जो है 18 साल की हो जाए तो शादी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कह रही है गवर्नमेंट, याद रखना कि 21 साल तक अनमैरिड रहना, आपको रहना है अनमैरिड, और कब तक 21 साल तक, 21 साल के जब तक नहीं हो जाओगे तब तक आप अनमैरिड ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद आया शादी का प्रपोजल, और आपने तुरंत दे दनादन कहा चलो ठीक है अब तो शादी कर लेते, नौकरी मिले या ना मिले, ठीक है। तो शादी जब कर लिया तो भैया यहाँ पे आता है वी, है ना, क्या आता है वी, और वी को लिखते हैं वी, और वी से वी आया, और वी से आया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है। शादी के बाद आपको मूल मंत्र याद रखना है, क्या, हम दो हमारे दो, क्लियर। इसके बाद देखो जरा 23 की बात आती कि जो M है और जो W है,
M और W दोनों ही 3 के तरीके से लिखे जाते हैं। W में 2 चिपका दो क्योंकि बड़ी वैल्यू है, M में 1 चिपका दो, क्या है ये छोटी वैल्यू है, तो आप M और W यहां से याद कर लिए। क्लियर। X जब लिखते हो तो आप कहोगे भैया ये 2 बड़ी टांगे बनाए और 4 छोटी टांगे, इससे क्या बन गया 24। दूसरा आप देखो जरा X को याद करने का तरीका। 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, तो उसके एक दिन पहले ही आपका एक्समस डे होता है। जब आपकी मुलाकात आपके एक्स से हुई थी जो अब आपकी नहीं बची, तो ये कब मुलाकात हुई थी, 24 तारीख को मुलाकात हुई, 25 तारीख को आप घूमने गए थे उसके साथ, क्रिसमस डे के एक दिन पहले। यहाँ पे 25 का मान इजोती से ही आपने याद कर लिया भाई। और जेड क्या होता है, लास्ट अल्फाबेट, और लास्ट अल्फाबेट में यह कितने 26 ही है, तो लास्ट अल्फाबेट कौन से नंबर पे होगा, 26वें नंबर पे होगा। अब देखो जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। टॉम को 48 और डिक को 27, तो इसको कैटल को क्या कहा जाएगा, सिंपल ही है। टॉम का है 48, तो टी टॉम लिखो आप, तो आपने कहा टॉम का 48 है, टी फॉर T20, ओ फॉर इजोती वाले से 15, एम फॉर 13 आपको बताया हमने, है ना। एम और डब्ल्यू 13 और 23। क्लियर। तो आपको 20 और ये जोड़ो, 13 और 15 आपका 28 और 20 कितना हो गया, अब 28 20 कितना 48, मतलब योगफल दिया गया। क्लियर। अब जरा यहां भी चेक कर लो, डी का मतलब 4, आई का मतलब 9, सी का मतलब कितना 3, के का मतलब 11, है ना। तो आप यहाँ पे डिक का भी अगर वैल्यू चेक करोगे, डी आई सी के, तो डी का 4, आई का मतलब 9, सी का 3, के का मतलब 11। किंग्स 11 पंजाब, 9 4 13, 13 3 16, और 16 11 कितना आएगा आपको 27। जरा देखो 27 ही दिया गया, बिल्कुल 27 दिया गया, मतलब सम करना है, सम करना, तो सम कर दो। किसका सम करना है, कैटल का। सी मतलब 3, ए मतलब 1, टी फॉर T20, 2 बार आया टी तो 2020। लंच का टाइम कितना होता है 12 नून, ई फॉर 5, इजोती वाला 5, 3 1 4 20 24 20 44 12 56, 5 कितना 61, तो इनका योगफल आया 61। तो आपका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 61, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया, यानी अंतिम पड़ाव पे आप आ चुके हैं और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतर कंटेंट और क्लासेज अवेलेबल हैं, अपडेटेड मटेरियल और अपडेटेड क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपके सपोर्ट से ही हम भी ग्रो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।